नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए थे और हम आज करते हैं प्रश्नावली 3.4 का बेसिक है वो करते हैं और इसी वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 है वो सोल्व करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि दो आव्यूह दे रखे हैं ए तथा बी समान कोटि के हैं। कोटि क्या है? समान। दोनों की कोटि क्या है? समान है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होगा जब ए बी बराबर होगा बी ए के और दोनों का जो मैट्रिक्स आएगा वो इकाई आव्यूह के जब बराबर होगा तो जो आव्यूह होगा वो कैसे होंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। तो ये हो गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे सिद्ध करते हैं एक एग्जांपल देखते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। ए दे रखा है 2 3 1 2। बी दे रखा है 2 -3 -1 2। ये दो आव्यूह दे रखे हैं और अब पूछा है, इन दोनों में पूछा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के होने के लिए क्या होता है? ए बी बराबर होना चाहिए बी ए के और ये दोनों किसके मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए? इकाई आव्यूह आई के बराबर होना चाहिए। तो चलो पहले ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी क्या होगा? ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 1 2। बी क्या है? 2 -3 -1 2। ये दो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 4, 3 × -1 -3, 2 × -3 -6, 3 × 2 +6। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 2, 1 × 2 × -1 -2, 1 × -3 -3, 2 × 2 +4। तो इसको अब सोल्व करें तो क्या आएगा? ए बी क्या आएगा? ए बी आएगा 4 - 3 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 1। ये किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। ठीक है, 2 × 2 क्रम के इकाई आव्यूह के बराबर आ गया। अब हम बी ए ज्ञात करते हैं। तो चलो बी ए ज्ञात करते हैं। 2 -3 -1 2। ए क्या है? 2 3 1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2 × 2 4, -3 × 1 -3, 2 × 3 6, -3 × 2 -6, -1 × 2 -2, 2 × 1 +2, 2 × 3 6, 2 × 2 -1 × 3 -3, 2 × 2 +4। तो ये क्या आएगा? 4 - 3 1, 6 - 6 0, +2 -2 0, -3 + 4। ये किसके बराबर आया? 2 × 2 क्रम के इकाई आव्यूह के बराबर आ गया। तो ए × बी किया तो हमारे पास इकाई आव्यूह आया और बी × ए किया तो भी आई आया, इकाई आव्यूह आया। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आई।
इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यदि ये प्रॉपर्टी संतुष्ट है तो जो ये अवयव हैं वो कैसे होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है व्युत्क्रमणीय की वो लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी देखते हैं। गुणधर्म पहला है कि एक अवयव दे रखे हैं तथा उसके दो व्युत्क्रम हैं, तो जो दोनों व्युत्क्रम हैं वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहला गुणधर्म है कि एक अवयव ए है, अवयव है, इसके दो व्युत्क्रम अवयव बी तथा सी है। तो ये जो दोनों बी तथा सी व्युत्क्रम हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा गुणधर्म है कि दो अवयव दे रखे हैं, दो अवयव ए तथा बी हैं तथा इनकी कोटि क्या है, समान है, इनकी कोटि समान है। तो हम इसको ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स इस रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए a इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ये होगा। ये है वो है हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक विधि है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो प्रारंभिक संक्रिया देखते हैं। अब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अवयव का व्युत्क्रम, तो प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है कि संक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती है। एक तो पंक्ति संक्रिया या फिर स्तंभ संक्रिया। पंक्ति संक्रिया है वो पंक्तियों में लगेगी और स्तंभ संक्रिया है वो स्तंभों के रूप में लगेगी। अब संक्रियाएं कैसे लगा सकते हैं, तो कोई मान लिया ये अवयव हैं, उनमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। अब संक्रिया कैसे लगा, जैसे मैं पंक्ति संक्रिया लगा के बता रहा हूं उसी प्रकार से स्तंभ संक्रिया है। तो संक्रिया है कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, इनको और इनको इंटरचेंज कर दो, ये एक संक्रिया होगी। अब इसका मतलब है कि R1 और R2 दोनों ही चेंज हो रहे हैं। इस चिन्ह का क्या मतलब है कि R1 तथा R2 है दोनों ही आपस में चेंज हो रहे हैं। जैसे कोई ले लिया कि R2 है 1/5 R2 कर दो, यानी R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो R2 है इसका मतलब है कि R2 ओनली R2 में ही चेंज होगा। जैसे R1 में से R2 घटा दो, तो अब इसमें R2 चेंज नहीं होगा, ओनली जो यहाँ पर है R1 यही चेंज होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्तंभ संक्रियाएं लगती है। तो अब हम देखते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो
प्रारंभिक संक्रिया है तो प्रारंभिक संक्रिया देखते ही सबसे पहले क्वेश्चन में यदि आपको प्रारंभिक संक्रिया दिख जाए तो उसको हमें पहले लिखना है a बराबर I इंटू ए। अब इसको संक्रिया लगाते हुए तब तक सॉल्व करना है जब तक ये I बराबर b इंटू ए, जब तक ये I बराबर b इंटू ए के रूप में नहीं आ जाए तब तक इस पर संक्रियाएं लगाते जाना है। तो एक I क्या है, इकाई अवयव, मतलब a को हमें इकाई अवयव में कन्वर्ट करना है और इस I को इस I से क्या बनेगी, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, हमारा A इनवर्स होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तब तक संक्रियाएं लगानी है जब तक A I में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें संक्रिया पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रियाएं लगानी होती। ये तो हो गया पंक्ति संक्रिया के लिए, ये किसके लिए हो गया, पंक्ति संक्रिया के लिए। और स्तंभ संक्रिया के लिए होता है A बराबर A। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 3.4 उसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल, आपके बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, क्या दे रखा है, एक अवयव दे रखा है A, 1 2 2 - 1, ये अवयव दे रखा है और पूछा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इस अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करो। हाँ, अब व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व कब होता है और अस्तित्व कब नहीं होता है, ये देख लो। व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व जब तक होता है तब तक ये A है वो I में कन्वर्ट होता जाए, और यदि ये A I में यदि कन्वर्ट हो ही नहीं, या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सभी अवयव, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयव 0 0 0 हो जाए तो व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करते हैं, A इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या होगा, A बराबर I लिखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दो, 1 2 2 - 1 बराबर 1 0 0 1 इंटू A। यहाँ पर 2 इंटू 2 क्रम का अवयव दे रखा है, तो जो I है वो भी हमें 2 इंटू 2 क्रम का ही लेना है। अब इस पर हम संक्रिया लगाते हैं, तो चलो इकाई अवयव में क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है और बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। तो इनको हमें 0 बनाना है और इसको हमें 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर 0 कब बनेगा, जब हम R2 में से माइनस कर दें 2R1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो संक्रिया लगाते हैं इस पर। तो पहली पंक्ति तो सेम रहेगी 1 2, अब यहाँ पर 2 - 2 इंटू R1, तो 2 - 2 इंटू 1 2 होगा, तो 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, -1 - 2 इंटू 2 माइनस का 4 हो गया, और ये -1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -5 बराबर, ये इसमें भी सेम, पहली पंक्ति सेम और इसमें ये घटाना है। तो 0 - 2 इंटू 1 माइनस का 2, फिर ये 1 है, इसमें से ये घटाना है, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा 1 का 1 इंटू ए तो है ही। अब ये 0 आ गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो इसको हम पहले 1 बना लेते हैं। तो ये 1 कब बनेगा, जब इसमें हम -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1/5 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 बन सकता है। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलो संक्रिया लगा रहे हैं, R2 को हम -1/5 से मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ये पहली पंक्ति सेम, यहाँ पर 0/5 आएगा, तो ये 0 हो गया, -5
इंटू माइनस 1/5, तो ये आ गया 1। इसी प्रकार इसमें करना है, तो पहली पंक्ति तो सेम रहेगी, दूसरी पंक्ति में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 2/5, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस 1/5। ठीक है, इंटू में ये चल रहा है। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, यहाँ पर हमें 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनते ही ये इकाई अवयवी बन जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 बनाते हैं पहले। चलो तो इसको हम 0 बनाते हैं। 0 कब बनेगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0। तो संक्रिया लग जाएगी कि R1 में से 2 इंटू R2 कर दो, तो यहाँ पर 0 बन जाएगी। तो चलो बनाते हैं इकाई अवयवी से। तो R1 ये है 1 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर आएगा 1। फिर 2 है, इसमें से ये मल्टीप्लाई करके 2, ये आ जाएगा 0। कैसे, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। अब सेम इसमें यहाँ पर R2 है, तो R2 तो सेम ही रहेगी, तो 0 1। ये हमारा कैसा अवयव बन गया, इकाई अवयव बन गया। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में करना है, तो 1 ये 1 माइनस 2 इंटू R2 करना है, तो 2 इसको करो, फिर R2 कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 4/5 आएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 0 है R1 में, तो ये 0 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/5 आएगा। और दूसरी पंक्ति सेम, 2/5 माइनस 1/5, ये आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है, a, मल्टीप्लाई में क्या है, a है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो 1 0 0 1 बराबर 1 माइनस 4/5, तो एलसीएम आएगा 5, तो 5 माइनस 4 1/5, ये आएगा 2/5, ये 2/5, ये माइनस का 1/5, और इनटू में क्या है 1। तो ये इस रूप में है, इस रूप में आ गया, I बराबर B है। तो जो हमारा ये नया मैट्रिक्स B बनता है वो क्या कहलाता है, A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आ गया, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। चलो इसको नोट करो, फिर हम प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट करते हैं। चलो हम प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.4 में 18 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, 1 से 14 तक 2 इंटू 2 क्रम के अवयव दे रखे हैं, और 15 16 17 ये 3 इंटू 3 क्रम के दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 है वो है एक एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं 2 इंटू 2 क्रम का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक 3 इंटू 3 क्रम का करवाऊंगा, तो बाकी खुद ट्राई करना, और उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और यदि आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। प्रश्नावली 3.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको इसका हमें मैट्रिक्स व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, a बराबर I इंटू a, a बराबर I इंटू a। चलो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1 -1 2 3 बराबर 1 0 0 1 इंटू a में क्या है, a का a रहने दो। अब इसको हमें क्या बनाना है, I बनाना है। चलो इसको I कैसे बनाते हैं, तो I कैसे बनेगा, यदि R2 में से हम इस चीज में से हम इसको 2 इंटू R1 करते हैं,
R2 माइनस 2 इंटू R1। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 में से 2 गया 0 बन जाएगा। चलो पहली पंक्ति सेम रहेगी तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 2 ये 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या 1 तो ये हो गया 2 माइनस का 2 यहाँ पर आ गया 0। फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 तो 3 प्लस का 2 हो गया 5 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर पहली पंक्ति सेम रहेगी दूसरी पंक्ति में R2 माइनस 2 R1 तो 0 माइनस 2 इंटू 1 ये आएगा माइनस का 2। अब एक है 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 माइनस 0 1 इंटू में a का a। अब यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो R2 में हम 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पहली पंक्ति सेम रहेगी दूसरी पंक्ति में 1/5 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा 5 इंटू 1/5 क्या होगा 1 आ जाएगा बराबर 1 0 माइनस 2 बटे 5 1/5 इंटू a, ठीक है ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है 0 करना है। यहाँ पर क्या करना है 0 करना है। चलो हम इसको 0 करेंगे कैसे, इसको और इसको ऐड करते हैं यदि प्लस माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये संक्रिया हम लगा देते हैं यहाँ पर कि R2 में नहीं R1 में हम R2 को ऐड कर देते हैं। R1 में हम R2 को ऐड करेंगे तो ये इकाई अवयव बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 ये दूसरी पंक्ति है वो सेम रहेगी बराबर। इसको और इसको ऐड करें तो क्या आएगा 1 माइनस 2/5। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1/5 1/5 आएगा। उसके बाद माइनस 2/5 ये दूसरी पंक्ति है तो सेम रहेगी माइनस 2/5 1/5 ये आ गया और मल्टीप्लाई में क्या है ये। अब ये आ गया i तो इसको सेम रहने दो और इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 2/5 क्या होगा 5 का एलसीएम 5 माइनस 2 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 इंटू तो एक इस फॉर्म में आ गया i बराबर b इंटू a के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा जो b होता है नया मैट्रिक्स आया वो क्या हो जाएगा a इनवर्स आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख दो -2/5 1/5। तो ये मैट्रिक्स है वो क्या आया व्युत्क्रम अवयव का। तो ये 2 इंटू 2 क्रम का अवयव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक 2 इंटू 2 क्रम के ही अवयव दे रखे हैं। तो आप सेल्फ ट्राई करना और उसके बाद आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। तब तक ये नोट करिएगा फिर हम 3 इंटू 3 क्रम का अवयव देखते हैं। तो 3 इंटू 3 क्रम का अवयव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। खुद अपना दिमाग लड़ाओ कि ये क्वेश्चन है इस पे इसको कैसे हम इकाई अवयव बना रहे हैं, इस पर कैसी संक्रिया लगाएं ताकि ये इकाई अवयव बन जाए। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। खुद से ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करो समझो कि इसको हम इकाई अवयव कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इसका व्युत्क्रम अवयव आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। एक मैट्रिक्स दे रखा है A 2 -3 3
3 3 माइनस 2 2। ये क्वेश्चन है। अब इसका पूछा है हमें व्युत्क्रम, ये इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। तो चलो पहले हम क्या करें, a बराबर आइए a लिख देते हैं। चलो इसको लिखते हैं। a मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 बराबर। अब यहाँ पर 3 क्रम का है, i है वो भी हमें 3 क्रम का लेना होगा, इंटू a, ठीक है। अब इसको हमें क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना। चलो इसको हम इकाई अवयव कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो इकाई अवयव बनाने के लिए पहले हम r1 और r3 को इंटरचेंज करते हैं। r1 और r3 को चेंज करेंगे तो इकाई अवयव बनने में आसान होगा। तो चलो r1 और r3 को चेंज कर देते हैं। तो r1 की जगह r3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 2, r2 सेम रहेगा 2 2 3, और r1 है वो r3 में आ जाएगा, 2 माइनस 3 3 बराबर r3 r1 की जगह 0 0 1 0 1 0, और r3 की जगह r1। ये आ गया। अब हमें इसको इकाई अवयव बनाने में आसानी होगी। तो इकाई अवयव के बनाने के लिए पहले हम यदि हम यहाँ पर क्या होता है, इकाई अवयव में 1 होता है। चलो इसको हम 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, r1 में से r2 घटेगा तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले संख्या लगा रहे हैं, r1 में से r2 घटाते हैं। तो चलो r1 में से r2 घटाएं तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और 2 में से 3 गया माइनस 1 आया। उसके बाद ये सेम रख रहा हूँ, 2 2 3 2 माइनस 3 3 बराबर। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 0 में से 0 गया 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 में से 0 गया 1। अब ये दोनों पंक्तियां सेम रहेगी, 0 1 0 1 0 0, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, और बाकी सभी 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी संख्याएं लगाएं जिससे हम ये इकाई अवयव के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाए। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं r2, ये r2 है, उसमें से हम 2r1 घटा दें तो क्या होगा, r1 r2 है, उसमें से 2 इंटू r1 करेंगे तो ये 2 है, यहाँ पर भी माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और r3 में से हम ये r3 है, उसमें से हम इसको भी 2 इंटू r1 करेंगे तो ये 2 आएगा, तो इसमें से गया तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम ये ले रहे हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो r1 तो सेम रहेगा, तो r1 को सेम लिख दिया, 1 माइनस 4 माइनस 1 सेम लिख दिया। उसके बाद r2 में से माइनस 2 r1 है, r2 में से माइनस का 2 r1, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस का 2, ये आ गया 0। अब यहाँ पर 2 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 8, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 क्या हो गया, 2 प्लस का यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा 10, ठीक है। उसके बाद ये 3 में से हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, करके इसमें घटाना है, तो ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर 2, 3 प्लस का 2 5 आ गया। अब r3 में से 2r1 घटाना है, तो r3 ये रहा और r1 ये है, तो 2 इंटू माइनस का 2 यहाँ पर आएगा 0। फिर -3 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, तो -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 तो क्या आएगा 8 में से 3 गए तो आएगा 5, क्या आएगा 5। अब 3 में से
ये घटाना है तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 1 तो प्लस का 2, 3 प्लस का 2 5, ये आएगा। ठीक है, ये आया। उसके बाद अब ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है, इसमें भी हमें सेम टू सेम करना है। तो ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से इस पर हम संक्रिया लगाते हैं, चलो इस पर संक्रिया लगाते हैं। R1 तो सेम 0 माइनस 1 1। अब R2 में से 2R1 घटाना, 0 माइनस 0 गया 0, 1 माइनस 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 प्लस, और यहाँ पर 2 इंटू 1 तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3, फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 हो गया माइनस का 2। अब R3 में से 2R1 घटाना है तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया तो यह आएगा 1। उसके बाद 0 में से माइनस का 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 2 हो गया तो यह आ गया प्लस का 2। अब 0 माइनस 2 इंटू 1 तो यह आ गया माइनस का 2 इंटू, ये आ गया। अब ऐसी कौन सी संक्रियाएं लगाएं जिससे हमारे और इकाई अवयव और शून्य बनते जाए इसमें, तो हम लगा रहे हैं संख्या R3 में से R2 घटा दें, तो क्या होगा, R3 में से R2 घटाएंगे, R3 है ये और इसमें से ये घटा दें, तो इसमें से ये घटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, R3 में से R2 गया तो 0 आएगा। ठीक है, चलो हम पहले ये कर लेते हैं, तो इसको घटा रहे हैं, नहीं पहले ऐसे करते हैं कि R2 में से R3 घटाएं, R2 में से R3 घटाते हैं, R2 में से R3 घटाते हैं, तो क्या R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो ये संक्रिया लगाते हैं, तो ये संक्रिया क्या आएगी, पहली पंक्ति से हम 1 माइनस 4 माइनस 1, और बाद में 8 में से 8 घटाना है, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया, यहाँ पर आया 5, 5 में से 5 गया 0, अब ये आ गया 0 5 5। ठीक है, बराबर पहली पंक्ति से हम अब इसमें से R3 घटाना, 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस का 2 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 0, तो ये 20 पंक्ति से है। अब ऐसी कौन सी संक्रिया लगाएं जिससे, अब यहाँ पर 0 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का बनेगा जब इसमें से R3 में से R2 घटा दें, तो R3 में से R2 घटा रहे हैं, R3 में से R2 घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, R2, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलो घटाते हैं, पहली पंक्ति से 1 माइनस 4 माइनस 1 0 5 0, दूसरी पंक्ति में से हम तीसरी में चेंज किया है, तीसरी में चेंज किया है, R3 में से 8 होगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5। अब सेम इसमें करना है, पहली और दूसरी पंक्ति तो सेम 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0, तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटानी है, तो 1 माइनस R2 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 माइनस का 1 1 आ गया, माइनस 2 माइनस 0 ये आ गया माइनस 2 इंटू। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक और एक बना दें, यदि यहाँ पर पहले एक और एक बना दें, इकाई अवयव में यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, तो इकाई अवयव कब बनेगा जब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, पहली पंक्ति सेम, दूसरी पंक्ति में मल्टीप्लाई होगा 1/5, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5। अब इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ,
-4 -1 यहाँ पर 0 1 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, a होगा, ये 0 आ जाएगा और ये 0 ये भी 1 हो जाएगा, 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, पहली पंक्ति तो सेम, दूसरी पंक्ति में 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इनटू ये आ गया। अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हटा रहा हूं। तो अब ऐसी कौन सी संख्याएं लगाए कि ये -4 और ये -1 है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए हम संख्या लगा रहे हैं कि यदि हम इसको और इसको जोड़ दें, इन दोनों को R1 और R3 को जोड़ दें तो यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। R1 R1 प्लस R3 कर रहे हैं, चलो करते हैं। तो 1 + 0 1 -4 + 0 -4 -1 + 1 0 आ गया। अब 0 1 0 छोटा लिखो ताकि आसान से आ जाए। इसको लिखते हैं 1 + 0 1 -4 + 0 -4 -1 + 1 ये आ गया 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये दूसरी और तीसरी सेम है। अब पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को हमने क्या किया, ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 + 2/5 तो आ गया 2/5। अब -1 + 1/5 तो -1 + 1/5 1 + -2/5 तो आ गया 1 - 2/5 और दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम रहेगी, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 2/5 दिया गया। अब इसमें क्या करना है, ये -4 है उसको हटाना है और -4 की जगह क्या करना है, हमें -4 की जगह हमें 0 लाना है। तो 0 कब लाएंगे, 0 तब होगा जब हम इस चीज को इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। तो हम कर रहे हैं R1 में 4 × R2 करना है, ठीक है। पहले यहाँ इनको सोल्व करके यहीं पे लिख देता हूँ। -5 + 1 -4/5 5 - 2 3/5 ये आ गया। अब ये करते हैं, इसको करने से क्या होगा, 1 + 4 × 0 1 -4 यहाँ पर +4 होगा, ये आ गया 0, यहाँ पर 0। अब ये सेम 0 1 0 0 0 1 बराबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/5 -4/5 तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4/5 + 4/5 और 3/5 प्लस ये 0 है, 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 ही आएगा। अब दूसरी और तीसरी पंक्ति से 1/5 1/5 0 2/5 3/5 2/5 ये आ गया। तो मल्टीप्लाई में ये, चलो इसको सॉल्व करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर इनको ऐड किया 2/5 -4/5 माइनस का 2/5 -4/5 + 4/5 जी 3/5 का 3/5 और ये सेम -1/5 3/5 0 2/5
मैट्रिक्स क्या आया, ये आया, इसको हम ए इनवर्स नाम देते हैं। ए इनवर्स क्या आया, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 2/5 ये मैट्रिक्स हमारा आ गया। ये किस क्रम का आ गया, 3x3 क्रम का। ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, पहला हो गया 15वां क्वेश्चन हो गया 3x3 क्रम का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 तथा 17 3x3 क्रम के अवयव दे रखे हैं, वो आप सेल्फ ट्राई करना इसी प्रकार से क्रियाएं लगा के। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में करवा सकूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट ले रहे हैं, एमसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अवयव ए तथा बी के एक दूसरे के विक्रम होंगे केवल यदि, तो एक अवयव ए है और दूसरा क्या है बी। ये पूछा है कि ये विक्रम कब होंगे, विक्रमणीय अवयव कब होंगे। जब पहले प्रॉपर्टी ली गई थी क्लास के सबसे पहले टॉपिक में, ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो जो अवयव होगा वो कैसा अवयव होगा, विक्रम अवयव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, बी ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली 3.4 है वो कंप्लीट है। तो हम कल की क्लास में विविध प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो उदाहरण है इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। तो कल हमारा प्रश्नावली 3 है मैट्रिक्स, वो कल एंड हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।